जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का रैंकर सटा यूट्यूब चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन लेकर अध्याय संख्या कितना है जी? 14 है, सॉरी 13। अध्याय संख्या कितना है जी? 13 है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो लड़ाकू प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। फिर से आज हम लोग देखेंगे लड़ाकू प्रश्न अध्याय संख्या 13 से, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके पहले हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं क्या जी? तो इसका फॉर्मूला वाला वीडियो सब हम देख चुके हैं। अध्याय 12 का भी और अध्याय 13 का भी, दोनों का हम लोग वीडियो बना चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम शुरू करते हैं आज का सिलसिला। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे। जय माँ सरस्वती। आज का मोटिवेशन है हमारा सीखना होगा चिरागों की हिफाजत करना। सीखना होगा चिरागों की हिफाजत करना। आंधियों के तो इरादे हम बदल नहीं सकते, आंधियों के इरादे हम बदल नहीं सकते, इसलिए चिरागों को हिफाजत करने हमको सीखना होगा। चलिए बढ़ते हैं इन्हीं सभी बातों के साथ। पहला सवाल है, यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। क्या होता है जी? 2 पाई r और h, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h, 2 पाई r इंटू r प्लस h। और कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है? 1/3 है, मतलब इसके 3 हिस्से का 1 हिस्सा। तो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया। इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या 3h होगा? क्या होगा जी? 3h। और उधर क्या बच गया? तो r प्लस का h इधर आएगा तो घटेगा, तो 3h में से एक h घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2h बराबर r। 2h बराबर ऑप्शन में h बराबर 2r नहीं होगा, h बराबर r नहीं होगा, और h बराबर r/3 नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं h बराबर क्या होगा जी? r/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक घन का आयतन दिया हुआ है घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन क्या होता है जी? भुजा क्यू। क्या होता है जी? भुजा क्यू। ये दिया हुआ है 2744। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला 6a²। क्या होता है जी? 6a²। तो आयतन दिया हुआ है a क्यूब इक्वल टू इतना, तो ये किसका क्यूब है? a इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 14। किसका जी? 14 का क्यूब होता है 2744, ठीक है। तो अब इसका हमें लाना है क्या जी? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। तो 6 इंटू ए मतलब 14 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 196 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। 196 में 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36 के 6, और फिर से 9 छक 54, क्या होगा जी? 9 छक 54 और 3 57 के साथ। देखिए 2 अंक इसी का लास्ट मैच कर रहा है, बाकी किसी का नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन तो यही होगा। हम कर लेते हैं 54 3 57 के साथ, हाथ में रह गया जी 5 रह गया। अच्छा 6 5 कितना होगा? 11, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। आप ऑप्शन में चेक करते समय ध्यान देंगे कि ऑप्शन अगर 2 अंक, एक अंक तो मैच कर रहा था, लेकिन दूसरा अंक जैसे ही मिला वो 7 था, ये और ये क्या 9 है, तो ये कैंसिल हो गया, यानी यही आंसर होगा। बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय कहे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय कहे, दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय कहे चाहे संपूर्ण कहे, तो वो होता है क्या जी? 4 पाई r²। क्या जी? 4 पाई r²। और ये दिया हुआ 144 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 छक 24, यानी r बराबर हो जाएगा 6। r बराबर कितना हो जाएगा जी? 6। r² 36 है, तो r कितना हो जाएगा जी? 6। चलिए उसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या 6 होगी जी। त्रिज्या कितनी होगी जी? त्रिज्या इसकी 6 होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जी? किसी बेलन का व्यास किसी बेलन का व्यास है 28, तो त्रिज्या होगा 14, और उसकी ऊंचाई दी हुई है 20। ऊंचाई दी हुई है 20, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है? 2 पाई r और r प्लस h, यानी 22/7 गुने r का मान 14
फिर 14 प्लस 20, 7 से काटेंगे 14 को 2 बार में, 2 से गुना करेंगे तो 4, और 4 दूना 8 यानी 88, गुने 14 गुने 20, 14 प्लस 20 कितना होगा 34। दो अंकों का गुना करते हैं, थोड़ा सा देखिए, एक बार रिपीट करते हैं आपको कि दो अंकों का गुना शॉर्टकट कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए एक बार ऊपर नीचे गुना कीजिए, 8 चौका 32 के दो हाथ में कितना जी, एक बार तिरछा कीजिए, 8 चौका 32, 8 त्रिका 24, तो 24 में अगर 32 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 24 और 32 कितना हो जाएगा 56, और 56 3 कितना 56 3 कितना हो जाएगा जी 59, 59 कितना हो गया 9, हाथ में जाएगा जी 5। अब एक बार गुना कीजिए ऊपर नीचे, तो 8 त्रिका 24 और 5 कितना 29, यानी 29 92। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, इसका विकर्ण डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एल कितना है, एल है 10, एच है 8, और चौड़ाई है 8, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊंचाई है 6। तीनों का तो वर्ग ही करना है, तो जोड़ेंगे कितना जाएगा जी 100 64 और ये 66 36, यानी कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। कितना जी 200, 64 और 36 100, और 100 100 200, 200 कितना हो जाएगा जी, हाँ 200 को लिख सकते हैं क्या, तो 10 गुने √2, क्योंकि 10 का क्या हो जाएगा 100, 10 का वर्गमूल इसको लिख सकते हैं 10 गुने 10 प्लस का 2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई दिया हुआ है h, तो इसका आयतन क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है जी 1/3 पाई r स्क्वायर। बेलन के आयतन का 1/3 एक तिहाई होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना जी 80 सेंटीमीटर, आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना है जी, तो 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है जी 20 सेंटीमीटर, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, इसका होता है 2 पाई r h। ऊपर हो गया कौन सा जी, तो ऊपर हो गया संपूर्ण और नीचे हो गया वक्र, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच संपूर्ण हो गया, और ये क्या है जी 2 पाई r h वक्र हो गया, तो 2 पाई r तो कटिए गया। ठीक है, अब ऊपर कह रहा है कि क्या r प्लस एच, तो 80 प्लस 20 कितना होगा 100, 80 प्लस 20 कितना होगा जी 100 हो जाएगा, 80 प्लस 20, और नीचे क्या है h कितना है 20, यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100/20, और काटेंगे तो हो जाएगा 5/1। क्या होगा जी 5/1, यानी 5:1। क्या जी 5:1 इसका आंसर होगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, समान ऊंचाई वाले दो गो बेलन है जिसकी ऊंचाई क्या है जी समान है, तो जिसकी ऊंचाई क्या है जी समान है, h1 बराबर h2 मान लेते हैं। दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात, देखिए आयतन क्या होगा, तो ऊंचाई समान है, ऊंचाई समान क्या है, त्रिज्या तो अलग अलग होगा, r1 बराबर r2 होगा, r1 बराबर नहीं होगा जी, r1 और r2 होगा, एक का r1 होगा और एक का r2 होगा, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इनके आयतन का अनुपात दिया, आयतन क्या होता है जी, तो बेलन का आयतन है जी, बेलन का आयतन क्या होता है जी, तो पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, और ये दोनों h तो बराबर है, दोनों h क्या जी बराबर है, तो यानी हम h1 या h2 लिख भी सकते हैं कि h1 और h2 क्या जी आपस में बराबर हैं, यानी h1 और h2, h1 और h2। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, और h1 और h2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। और यहाँ पे दिया हुआ अनुपात क्या जी, तो 9/16, ये स्क्वायर है, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है, दोनों की त्रिज्या क्या जी अलग अलग है, तो स्क्वायर जाएगा तो जब रूट करेगा, यानी r1/r2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 9/16 का वर्गमूल, यानी 3/4। क्या होगा जी 3/4, यानी 3:4, 3:4 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, दो घनों के आयतनों का अनुपात, घन का आयतन क्या होता है जी, तो भुजा Q, क्या होता है जी भुजा Q। ये पहला घन और ये दूसरा घन कितना है 127,
दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए दो घन है, उनके आयतन का अनुपात दिया हुआ, तो घन का होता है आयतन, भुजा क्यूब। अब बताइए क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट करेगा, यानी a1/a2 कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि एक का क्यूब रूट एक ही होगा और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होगा, 3 3 का 9 27। अब भुजाओं का अनुपात दे दिया है और पूछ रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। किसका जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन है जी ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², लेकिन भुजाएं दोनों अलग अलग है तो अलग अलग लिख दिए। अब देखिए 6 से तो 6 कट ही जाएगा, यानी a1/a2 का अनुपात दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है a1/a2 का होल स्क्वायर पूछ रहा है हमसे, ठीक है, यानी 1/3 का स्क्वायर पूछ रहा है, 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/3 का स्क्वायर क्या होगा जी, 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9, यानी 1:9, 1:9। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है जी ना, 1 का 1 होगा और 3 का 9 होगा, इसलिए 1:9। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र होता है πr/l = दिया है 880 और इसकी त्रिज्या 14 है, तो पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या होगा 14 अगुने l बराबर दिया है 880। 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में, 2 से काटेंगे कितना कटेगा 440 और 22 से काटेंगे 440 से कटेगा 20 बार में, यानी l = हो जाएगा 20। इसकी ऊंचाई क्या है देखिए, लेकिन हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई मिल गई लेकिन ऊंचाई पूछ रहा है, तो इनके बीच में फॉर्मूला क्या होता है l² = h² + r² होता है जी। तो हम देख रहे हैं कि हमको l पता है और हमको r पता है, तो क्या h नहीं ला सकते हैं, वहीं पाइथागोरस वाला सूत्र लगा देंगे। बड़ी भुजा यहाँ पे पाइथागोरस से तो बना हुआ है, यानी ये वाला भुजा दिया हुआ ये वाला, तो बड़े वाले भुजा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और r कितना दिया है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो 196 होता है। अब देखिए जब आपको कर्ण दिया हो, एक अन्य भुजा दिया हो और आपको ऊंचाई लाना है, ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा को घटा दीजिए, तो 400 में से 196 घटेगा तो 204 होगा, 204 और उसका वर्गमूल करते हैं, सिखा चुके हैं आपको पहले, ठीक है, पाइथागोरस के ट्रिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारा। अगला प्रश्न है, त्रिज्या r ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ पे r कैपिटल R दिया था तो कैपिटल R भर गया और ऊंचाई h दिया था तो ऊंचाई h घन इकाई भर दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन घुमा करके दे दिया है, यहाँ पे h² कर दिया और r आगे पीछे कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, सावधानी से काम कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है। गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ 4/3 πr³ और त्रिज्या अलग अलग होगी। दोनों के आयतनों का अनुपात कितना है, तो 8/27, 8/27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन होगा 3/4, ये सब कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और ये होगा तो कितना हो जाएगा, यानी r1/r2 का क्यूब होगा और यहाँ क्या है 8/27, 8/27, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब करेंगे यानी r1/r2 करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका क्यूब 8/27 रूट अंडर होगा जी, तो इसका कितना होता है 2/27। देखिए क्यूब रूट है क्या जी, क्यूब रूट है इसका, ठीक है। तो 8 का 2 27 का 27 का कितना होगा जी 3, 27 से कितना होगा जी 3, ठीक है, यानी 2/3, 2:3 आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 3 πr², यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 3 πr², भी जस्ट देखे और ये मान दिया हुआ है 462। चलिए तो हमसे क्या पूछा, उसका व्यास पूछा है, त्रिज्या लाएंगे तब ना व्यास बताएंगे जी। 3 से काटेंगे
3 एकम 3, 3 5 15, 3 चौका 12, ठीक है। अब पाई का मान होता है 22/7, यानी यहाँ पर आर स्क्वायर और ये दिया हुआ 154। इससे इसको काटेंगे 7 बार में कटेगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, यानी आर बराबर होगा 7। और त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास कितना होगा, डबल होगा ना जी, व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है, इसलिए ये 7 है तो आपका व्यास बन जाएगा 14। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है जी, तो एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल, मतलब शंकु है एक और एक बेलन है, और दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार समान है, मतलब दोनों का आधार वृत्ताकार होता है और ये समान है, इसका मतलब इनका त्रिज्या समान है। इनका त्रिज्या क्या जी, बराबर है, एक है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है, और उनके क्या जी, वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र होता है पाई आर एल और उसका वक्र होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है जी, 2 पाई आर एच। बेलन का होता है 2 पाई आर एच और शंकु का होता है पाई आर एल। पाई से पाई कैंसिल, सॉरी, और त्रिज्या समान है तो ये भी कैंसिल, यानी एल बराबर हमारा आ रहा है 2h। एल बराबर आ रहा है जी 2h, और हमसे h दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ जी, h दिया है 2, यानी l बराबर 2 × 2, यानी क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या जी अगला सवाल। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए, तो घन किसी भी आकृति को उसको टुकड़ों में बांटा जाए तो आयतन अपरिवर्तित होता है, ठीक है। तो आयतन ला देंगे दोनों का, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, घन का आयतन कहते हैं जी भुजा क्यू, तो यानी 8 सेंटीमीटर यानी A1 करते हैं, इसको A2 करते हैं, तो इसकी भुजा कितनी है 8 है तो 8 का क्यूब, इसकी भुजा कितनी है तो 4 है तो 4 का क्यूब। अब देखिए 8 को आप 3 बार गुना करेंगे, उससे बेहतर है 8 को 3 बार गुने में लिखिए और 4 को भी 3 बार गुने में लिखिए। देखिए कटेगा 2 बार में, कटेगा 2 बार में, कटेगा 2 बार में जी, यानी 2 गुने 2 गुने 2 यानी क्या बनेगा 8, यानी इसके कितने घन बन जाएंगे जी, तो 8 सेंटीमीटर वाला अगर भुजा वाला घन है और उसको हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में अगर बांटे तो कितने भागों में बटेगा, 8 भागों में बटेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच और ये दिया हुआ है इतना, और इसकी आधार की त्रिज्या 14 है, यानी 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14, और तो ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई हमसे पूछ रहा है 1760। 7 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, और 4 से इधर काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, और 22 से काटेंगे इसको तो 22 काटेगा इसको 2 बार में, ठीक है, और 0 का 0, यानी ऊंचाई हमारा कितना मिल गया जी, ऊंचाई मिल गया हमारा 20। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जी, अगला सवाल है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है, शंकु के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई क्या है, l है, क्या ऊंचाई l ले लिया है, ठीक है, घुमा बस थोड़ा सा, आपको ऊंचाई हम लोग h मानते हैं और यहाँ पे l कर दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र होता है पाई आर एल। क्या होता है जी, पाई आर एल। अब देखिए पाई आर एल होता है, सॉरी त्रियक ऊंचाई दिया हुआ, सही तो है, सही है, त्रियक ऊंचाई है, ऊंचाई नहीं जी, त्रियक ऊंचाई है, ध्यान देंगे एल, तो क्या होता है पाई आर एल। क्या जी, पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ से होता है पाई आर एल, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है जी, प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो व्यास कितना है जी 14, व्यास कितना है जी 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, और अर्धगोले का कुल पृष्ठ पर होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और देख रहे हैं ध्यान से कि सभी ऑप्शन में पाई है। क्या जी, सभी ऑप्शन में पाई है, तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे, 3 × पाई, और आर का मान दिया हुआ 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 × 3 × पाई, और 49 × 3 क्या होता है 157, क्या होगा जी 157, पाई का मान यहाँ रखना नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, क्या जी, तो किसी घन के विकर्ण की लंबाई दी हुई है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, ए क्या जी तो भुजा है, ए क्या जी भुजा कहें किनारा कहें, ठीक है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो विकर्ण दिया है 2√3 बराबर 3√a, √3 से √3 कट गया तो a का मान कितना आ गया 2, a का मान कितना आ गया जी 2,
ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, किसी घन के किनारे को 3 गुना कर दे, माने घन का किनारा ए है और इसको कर दिया जाए 3a। 3 गुना कर देने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। ठीक है, पहले का कितना गुना होगा। तो अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो ये होगा। और अब क्या कर दिया गया है, तो अब ये पहले का हो गया, ठीक है, और अब क्या कर दिया गया है, तो 6 और इसका 3 गुना कर दिया गया है, तो इसका स्क्वायर होगा। यानी अब ये क्या बन जाएगा, तो 6 × 9a² होगा और ये 6। अब ये इसका कई गुना हो गया है, अब इसका ये कई गुना हो गया, तो 6 से 6 तो कट जाएगा, यानी इसका कई गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाए। कितना जी, 9 गुना। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप गुना कर लीजिए, 9 × 6 = 54a² होगा। यानी अभी इतना है, पहले इतना था, अब इससे आप इसमें भाग करेंगे तो a² से a² कटेगा और 6 से भाग करें तो 9 नहीं होगा, तो आप गुना करके करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। शॉर्टकट करना है तो देखिए यहाँ 6 से 6 कट रहा है, 9 बच रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, 9 गुना होगा। कितना जी, 9 गुना। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और ये दिया हुआ है 12 32, 2 से कट गया तो 6 16, यानी पाई का मान होगा 22/7 × r², 616। अब इसको कटाते हैं किससे जी, 11 से कटाते हैं, 11 दूना 22 और 11 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66। इसको ले जाते हैं उधर तो क्या हो जाएगा, r² बराबर हो जाएगा 56 × 7/2। 2 से इसको काट दे जी, 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 28। कितना जी, 28। यानी r² बराबर इसको लिख सकते हैं 4 × 7 × 7, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 7, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और 2 × 7 है तो 1, यानी इसका क्या बन जाएगा जी, 7 दूना 14। यानी क्या होगा जी, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन का सिलसिला कंप्लीट हुआ। ठीक है, और आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा आपको। अगर इसमें कुछ और भी वीडियो चाहते हैं या फॉर्मूला चाहते हैं, उसके लिए आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें।